हाँ बच्चों, तो आज जो बचा हुआ द्वादश पाठक का अभ्यास है उसको हम सब कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ रहें। चलो मंगलम से प्रारंभ करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वान्निवयन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं यभिष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब चलते हैं सीधे बच्चों अभ्यास की तरफ। तीसरा अभ्यास तक कर लिए थे। चौथा अभ्यास है संधि विच्छेद से संबंधित। चौथा अभ्यास संधि विच्छेद से संबंधित है, तो उसी संधि विच्छेद के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। लिखा है संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद में जो किया गया है, कुछ कुछ शब्द छूटा है, उसको पूरा करके संधि विच्छेद को ठीक से लिखिए। तो चलें हम लोग पूरा करते हैं बच्चों। ये 6 शब्द दिए हैं संधि विच्छेद के, जिनको हम पूरा करके लिखेंगे। यहाँ पर देखो, पहला शब्द है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, इसको हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर शब्द छूट गया है हम लोगों का, ग्रीष्म। दो शब्द हैं इसमें, ग्रीष्म और ऋतु। मिलेगा तो ग्रीष्म ऋतु। अ के बाद री आया है तो अर हो गया है, गुण संधि के अनुसार नियम है ऐसा। बहिरागत्य में दो शब्द हैं, बहि आगत्य। आगत्य बाहर आकर, बहि और आगत्य, यहाँ विसर्ग का र हो गया है, बहिरागत्य र आ में मिल गया है। कांचित, यहाँ पहले अनुस्वार काम चित, और इससे भी पहले वो काम शब्द था, तो काम से ये बन गया है कान, और इसके बाद इसका यह हो गया है, परसवर्ण हो गया है। तो इस तरह से कांचित शब्द बना है, कांचित। अगला है तद्वनम। तत्, तत्, यहाँ पर त होगा, तत् और त हलंत हो जाएगा। त की जगह द हो गया है संधि करके, तद व में मिल गया है तद्वनम। कलम इत्यादि ने अभी लिखा था मैंने शब्दार्थ में अंत में आपको बताते हुए, कलम इत्यादि ने, यहाँ अ और ई मिलकर के ए हो गया है। कलम इत्यादि ने, कलम इत्यादि। अतीव आनंदम प्रदोयम, तो इसमें 3 शब्द होंगे, अतीव आनंदप्रद, और अयम भी है, अयम यहाँ पर छूट गया है, अयम भी है। अतीव आनंदप्रद अयम। तो इस तरह से इस स्थल को आप लोग पूरा कर लेंगे। ग्रीष्म ऋतौ बहिः आगत्य कामचित् तत्वनम कलम इत्यादीनि अतीव आनंदप्रदः अयम्। अतीव आनंदप्रदः अयम्। अब हम
अगले अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद मिलाकर लिखना है। देखें ये पांचवा। जो विशेषता बताते हैं वे विशेषण, और जिनकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहे जाते हैं। जैसे कांचित मतलब कोई, कांचित कोई, क्या कोई, कांचित शांतिम कुछ शांति। स्वच्छानि स्वच्छ क्या, जिस वचन विभक्ति में है उसी वचन विभक्ति और लिंग में ये भी रहेंगे। स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छ घर, घर कैसे, स्वच्छ। फिर देखो पीहते ढके हुए, ढका हुआ क्या, अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़ादान में। यहाँ भी सप्तमी एक वचन है, यहाँ भी सप्तमी एक वचन है। स्वच्छता, स्वच्छता स्वास्थ्य करी, स्वास्थ्य करने वाली। ये थोड़ा सा स्थान बदल देंगे ज़्यादा ठीक लगेगा। स्वास्थ्य करी स्वच्छता, स्वास्थ्य करने वाली सफाई, ऐसी सफाई जो स्वास्थ्य कर बढ़ाती है। तो स्वच्छता यहाँ आ जाए और स्वास्थ्य करी यहाँ आ जाए तो ज़्यादा स्पष्ट अर्थ हो जाएगा बेटा। यहाँ स्वच्छता के विषय में बताया जा रहा है इसलिए विशेष में रख देंगे। कैसी स्वच्छता, स्वास्थ्य करने वाली, इसलिए इसको विशेषण में रख देंगे। गच्छन्ति जाते हुए, जाते हुए कौन, मित्राणि मित्र। ये गच्छन्ति शब्द जो है क्रिया का रूप नहीं है, ये गच्छन गच्छत शब्द है उसका है। ये प्रथमा बहुवचन में गच्छत गच्छति गच्छन्ति, गच्छत गच्छति गच्छन्ति। गच्छन्ति मतलब जाते हुए, मित्राणि। अन्यत मतलब दूसरा, दूसरा क्या, अवकरम दूसरा कूड़ा। महती बहुत बड़ी क्या, महती क्षति ही बहुत बड़ी हानि। इस तरह शब्दों के सामने उनके विशेष से हम लिखते चलेंगे। कांचित शांतिम, यहाँ पर हम लिखेंगे शांतिम, कांचित शांतिम। कांचित शांतिम। स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छानि गृहाणि, अभी अभ्यास में दिखाया था। पीहते ढके हुए किसमें, कूड़ेदान में, तो पीहते अवकर कंडोले। अभ्यास से शब्द को देख लेंगे। अवकर कंडोले, कूड़ेदान में, अवकर कंडूले कूड़ेदान में। अवकर कंडूले। हाँ अभी थोड़ा सा स्क्रीन हट गई है, ला रहा हूँ बच्चों, अभी स्क्रीन हट गई है, फिर से ला रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी स्क्रीन को फिर से ला रहा हूँ, हाँ जोड़ करके, क्योंकि ये थोड़ा सा बाधित हो गया है। विशेष और विशेषण को अभ्यास को देख लें और उसकी सहायता से मिलाते चलें, कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो फिर से आ रहा है आपके पास स्क्रीन, स्क्रीन ये देखिए आ गया। चलें, स्वास्थ्य करने वाली क्या, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली क्या, स्वच्छता। यहाँ पर हम स्वच्छता लिख देंगे। गच्छन्ति जाते हुए कौन लोग, मित्र, यहाँ पर मित्राणि। ये अभ्यास से ही शब्द दिए गए हैं, वहीं से देखकर लिखना है, मित्राणि। और अभी देखें आ रहा है, धीरे धीरे लिखते चलिए। स्वास्थ्य करी स्वच्छता, स्क्रीन थोड़ा धीरे चल रही इसलिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। स्वास्थ्य करी स्वच्छता, और इसके बाद आएगा गच्छन्ति
मित्राणि, गच्छन्ति मित्राणि, गच्छन्ति मित्राणि। फिर गच्छन्ति मित्राणि। देखेंगे अभी पहुंचेगा। अन्यत अवकरम महती क्षति। ये इनके सामने इन शब्दों को लिखना है। जब तक नहीं आ रहा है, मेरा स्क्रीन थोड़ा धीरे है, आप इसको स्वयं भी लिख सकते हैं। गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम, अन्यत अवकरम, इसको करेंगे तक, अन्यत अवकरम और महती क्षति ही अवकरम, और इसके बाद महती क्षति ही। तो आप देखो इस तरह से विशेषण विशेषिका बना लेंगे। कांचित शांतिम स्वच्छानि गृहाणि, पीहते अवकर कंडोले, स्वास्थ्यकरी स्वच्छता, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम और महती क्षति ही। इस तरह से बना लें। आप लोग लिख लिए होंगे। इसको एक बार कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आते हैं 6 नंबर एक्सरसाइज में। इसमें वाक्य लिखेंगे, सही है तो उसके आगे आम लिखेंगे, गलत है तो उसके आगे न लिखेंगे। बहुत ही आसान वाला वाक्य है, देखेंगे समझेंगे। क्या कह रहे हैं? क में कह रहे हैं, क में कह रहे हैं प्रचंडोष्मणा पीडिताः बालकाः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। तेज गर्मी से दुखी होकर बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। सही है? घर के अंदर नहीं जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, इसलिए ये बात सही नहीं है बच्चों। तो इसको हम वाक्य लिखेंगे और वाक्य यहाँ लिख करके उसके आगे लिख देंगे न। वाक्य लिख लेंगे छठा पूरा आप देख करके यहाँ से, और वाक्य के सामने लिख देंगे न, मतलब यह बात सही नहीं है। इसके सामने न लिख देंगे। अब देखेंगे अगला वाक्य क्या है। अगला वाक्य है मार्गे मित्राणि अवकर भाण्डारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में दोस्त लोग कूड़े के भंडार को देख करके, बिखरा हुआ देखकर बातचीत करते हैं। ये सही बात है कि देख करके बातचीत करते हैं। वाक्य लिख लेंगे और उसके सामने लिख देंगे आम, मतलब हाँ सही बात है, बातचीत करते हैं। इस वाक्य पहले लिखेंगे, वाक्य के सामने आम लिख देंगे। वाक्य यहाँ लिखना है सब, और वाक्य के सामने बताना है आम अथवा न। वाक्यान में वाक्य लिखेंगे, फिर उसके आगे आम या न लिखेंगे। फिर तीसरा वाक्य है बच्चों अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यान न दीयते। हम लोगों के द्वारा पर्यावरण की सफाई की तरफ प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सही बात है, इसमें लिखा है, ऐसा बच्चों ने कहा है, तो इसको हम कह देंगे आम। इसको हाँ कहेंगे तो इसके सामने लिख देंगे आम। आम इसके सामने लिख देंगे बच्चों। वाक्य लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे। फिर घ में है, घ में दिया है वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते।
हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। ये भी सही बात है कि हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। तो हम इसके लिए भी लिख देंगे आम। इसके भी लिए हम लिख देंगे आम। फिर पांचवा वाक्य है रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयत बालकान। रोजलिन जो है वह बच्चों को इधर उधर कूड़ा फेंकने से रोकती है। रोजलिन नहीं रोकती है, बच्चे ही रोजलिन को रोकते हैं कि कहाँ तुम कूड़ा फेंक रही हो सड़क के ऊपर। तो ये बात सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर पांचवें वाक्य में हम लोग न लिख देंगे। पांचवें वाक्य में हम सब न लिख देंगे। पांचवें वाक्य में न लिख देंगे। फिर 6 नंबर सेंटेंस 6 नंबर है। 6 नंबर वाक्य आएगा एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। एक सूखे पेड़ के जल जाने से पूरा जंगल ऐसे ही जल जाता है जैसे अच्छे पुत्र से कुल, अच्छे पुत्र से नहीं खराब पुत्र से कुल जलता है, इसलिए यह बात गलत है। यहाँ कुपुत्रेण था, ये सुपुत्र ने लिख दिया है, तो 6 में हम लोग लिख देंगे न, मतलब यह बात सही नहीं है पाठ के अनुसार। पाठ के अनुसार यह वाक्य सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम न लिख देंगे। फिर इसके बाद देखो बच्चों लिखा है 6 नंबर। 6 नंबर में है बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को केले के फल खिलाते हैं। ये सही बात है कि केले के फल खिलाते हैं, लिखा है वहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे न। 6 में सामने उसके लिख देंगे, हाँ खिलाते हैं सही है, न तो ये तो गलत हो गया भाई, न नहीं, इसको लिखेंगे आम खिलाते हैं। 6 में हम आम लिखेंगे। फिर लास्ट में ज नंबर वाक्य दिया गया है बच्चों नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी के पानी में डुबकी लगाते हुए बच्चे खुश हो रहे हैं। यह सही बात है, लास्ट में लिखा है कि सब वहाँ पर डुबकी लगाते हुए खुश हो रहे हैं, तो इसके सामने हम लोग आम लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर हमने लिख दिया आम। आम लिख करके इस पूरे एक्सरसाइज को इस तरह से पूरा लिख लिए। पहले वाक्य लिखेंगे, वाक्य के सामने जो सही है तो आम, गलत है तो न। अभी जैसे मैंने समझाया ऐसे ही पूरा कर लेना है, तो आपका यह अभ्यास पूरा हो जाएगा। ये कोई कठिन नहीं, बहुत ही आसान अभ्यास है। वाक्य का अर्थ आपको मालूम हो तो पाठ के अनुसार इसको अच्छे से बता लेंगे। तो ये 6 नंबर एक्सरसाइज हमारी इस तरह से पूरी होती है। अब हम अंतिम एक्सरसाइज 7वें के प्रति पहुँचते हैं, 7वें की ओर पहुँचते हैं बच्चों। 7वां अभ्यास देखेंगे। 7वां अभ्यास में कह रहे हैं बच्चों घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना के क्रम के अनुसार लिखिए, कौन कौन सी घटना कब हुई थी उसके अनुसार लिखिए। देखिए पहले अर्थ समझ लें, फिर घटना के अनुसार लिखते चलेंगे। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। ऊपर से कूड़ा फेंकने के लिए जो तैयार है रोजलिन, उसके बच्चे समझाते हैं। प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन रक्षितुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति। दूसरा देखेंगे दूसरे का अर्थ है प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ पशु इत्यादि की रक्षा करने के लिए बच्चे निश्चय कर लेते हैं, कृत निश्चय हो जाते हैं। तो ये भी दूसरी बात बताया। और तीसरा वाक्य में लिख रहे हैं, तीसरे में लिख रहे हैं
गृहे प्रचण्डोष्णा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिः आगच्छन्ति। घर में तेज गर्मी से दुखी होकर बच्चे एक एक करके घर से बाहर आते हैं। फिर इसके बाद घ नंबर वाक्य लिखा है। घ नंबर में बता रहे हैं, अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। इसके बाद और वाक्य हैं बच्चों, देखो इधर 6 में कह रहे हैं, ङ नंबर 5वां वाक्य। 5वें वाक्य की तरफ हम पहुंचते हैं। शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां खाती हुई गाय को बच्चे केले के फल खिलाते हैं। फिर क्या बात बता रहे हैं बच्चों, फिर 6 नंबर में बता रहे हैं बच्चों कि वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च, पेड़ों के लगातार कटने से, गर्मी के बढ़ने से, दुःखिताः बालाः दुखी होकर बच्चे नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति, नदी के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नदी के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर च के बाद 6 नंबर वाक्य आएगा। च के बाद अब 6 नंबर वाक्य आएगा बच्चों। इसमें कह रहे हैं कि बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ रोजलिन भी रास्ते में फैले हुए कूड़े को उचित जगह पर फेंक देती है। उचित जगह पर फेंक देती है। फिर लास्ट वाले सेंटेंस में कह रहे हैं, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में कहीं कहीं फैले हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर के बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। तो ये वाक्य कहानी में जो आया है, बातचीत का वार्तालाप के जो आया है पाठ, उसमें क्रम से नहीं है। अब देखो क्रम से किस तरह से बनेगा, यहाँ पर आपको इस तरह लिखना है। देखो हम यहाँ पर लिख करके आपको दिखाए हैं कि किस तरह से घटनाक्रम में लिखेंगे, कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन से उसके बाद आएगा। इस तरह से आपको पूरा एक साथ लिखना है उत्तर। ये नहीं कि पहला वाक्य लिखे उसका उत्तर, दूसरा वाक्य उसका उत्तर, तीसरा वाक्य उसका उत्तर। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इस तरह लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना है। घटनाक्रम के अनुसार सभी वाक्यों को एक जगह लिखना है, यह उत्तर होता है। ये नहीं पहला वाक्य कहीं, दूसरा कहीं, ऐसा बताएं। देखें ध्यान से और लिखते चलें। पहले वाक्य में होगा ग नंबर वाला, घर में तेज गर्मी से परेशान होकर के मित्र जो हैं वे एक एक करके घर से बाहर आ जाते हैं। इस वाक्य को, ग नंबर वाक्य को सबसे पहला सेंटेंस बनाएंगे। फिर घ नंबर सेंटेंस, जब बाहर आते हैं तो विचार करते हैं और नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं बच्चों। तो दूसरे वाक्य में 4 नंबर लिखेंगे, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन, पेड़ों के लगातार काटने से, ऊष्मावर्धनेन च, और गर्मी के बढ़ने से, दुःखिताः बालाः दुखी होकर के बच्चे, नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति नदी के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप केवल इनके नंबर ही नोट करके बाद में अपनी बुक कहीं कम छूट लिखने में कहीं देरी हो तो ये ग नंबर वाक्य क में पहले में रहेगा, च नंबर वाक्य दूसरे में रहेगा, ऐसा लिख लेंगे तो भी अभ्यास से आप सहायता लेकर के वाक्य पूरा कर सकते हैं। अभ्यास के ही वाक्यों को क्रम से लिखना है, कहीं अपने से वाक्य नहीं लाना है बच्चों। ये जो अभी इसके पहले ये सब वाक्य बताए थे, ये सब अभ्यास वाले 7वें के, उन्हीं वाक्यों को लिखना है। यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को लिखना है बच्चों।
अब तीसरा वाक्य कौन सा लिखा जाएगा बच्चों? अब हम देखते हैं कि तीसरा वाक्य कौन सा लिखा जाएगा। तो तीसरा वाक्य रहेगा इसमें ज नंबर एकदम लास्ट में जो दिया है, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा, रास्ते में जहां तहां कूड़े को देखकर फैले हुए पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर के बच्चे आपस में विचार करते हैं। ये वाला वाक्य लिखेंगे। नदी के किनारे जा रहे हैं और रास्ते में कूड़े को देखते हैं और आपस में विचार करते हैं। जैसे ही वे विचार कर रहे हैं वैसे ही देखते हैं कि रोजलिन जो है ऊपर से कूड़ा फेंकती है, इसलिए रोजलिन वाली बात इसके बाद कहेंगे। क नंबर जो सबसे पहले लिखा गया है अभ्यास में, उस वाक्य को सबसे पहले बताएंगे हम सब। रास्ते में कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर के बच्चे परस्पर विचार करते हैं। ये तीसरा वाक्य हो गया। अब चौथे वाक्य में देख करके लिखेंगे हम सब कि ऊपर से कूड़े को फेंकने के लिए तैयार रोजलिन को बच्चे प्रबोधित करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। इसको लिखेंगे उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। फिर इसके बाद क्या होता है, रोजलिन बात को मान जाती है, फैले हुए कूड़े को उचित जगह पर फेंकती है। तो पांचवें में 6 नंबर फिर वाक्य जो है आपके अभ्यास का, उसको लिखेंगे। बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। बच्चों के साथ रोजलिन भी सड़क पर बिखरे हुए कूड़े को उचित जगह पर फेंकती है। फिर इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गाय ये खा रही है प्लास्टिक, उसको केला खिला करके रोकते हैं। तो घ नंबर सेंटेंस 6 में आएगा। शाक फलानाम आवरणैः सह, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम पिखादंतिम धेनुम, प्लास्टिक के थैले को भी खाती हुई गाय जो है उसे बालाः कदली फलानि भोजयन्ति, बच्चे केले के फल खिलाते हैं। सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैलों को खाती हुई गाय को बच्चे केले के फल खिलाते हैं। फिर लास्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर विचार करते हैं वे सब कि प्लास्टिकस्य विविधान व्याख्यान विचारयितुम, प्लास्टिक के अनेक पक्षों के विषय में विचार करने के लिए, प्लास्टिक के अनेक पक्षों के ऊपर विचार करने के लिए, पर्यावरण संरक्षणेन, पर्यावरण संरक्षण के द्वारा, पशून इत्यादि रक्षितुम, पशुओं इत्यादि की रक्षा करने के लिए, बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति, बच्चे निश्चय कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना है, पशुओं की भी रक्षा हमें करनी है। ये 7वां सेंटेंस आएगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमको। एक शब्द ये पशु नेत्यादि ऐसा अभ्यास में लिखा गया है। अ और ई मिलकर के ए होता, यहाँ पर अ नहीं है। यहाँ पर पशून जो शब्द होता है वह हलंत होता है, अ नहीं रहता उसमें, इसलिए न ई में मिल जाएगा, पशु नित्यादीन ऐसा होगा। इसको सुधार लेंगे, पशु नित्यादीन ऐसा लिख लेंगे। इसको आप सुधार करके इस तरह से पशु नित्यादीन इस तरह से कर लेंगे। फिर 8वें नंबर पर लास्ट नंबर पर आएगा घ नंबर का वाक्य, अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बच्चे जल विहार करके पानी में खूब डुबकी लगाकर नहा करके वहाँ प्रसन्न होते हैं। प्रसीदन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं। इस तरह से क्रम से ये 8 वाक्य हम जब लिखेंगे तब इसका उत्तर होगा। अलग अलग आप
पहला वाक्य उसका उत्तर, दूसरा वाक्य उसका उत्तर, ऐसा नहीं लिखें, क्योंकि बार बार मैं जब कापियाँ चेक करता हूँ तो ऐसे लिखे हुए कुछ बच्चों के देखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं लिखना है। घटनाक्रम के वाक्यों को एक साथ लिखना है। देखिए जितना हो सकेगा एक साथ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहले तो ये 5 सेंटेंस एक साथ देख लीजिए। पहले ये 5 सेंटेंस को एक साथ देख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, या कहीं कुछ वाक्य छूटे हों, कोई शब्द छूटा है तो मिला लीजिए। पहले मैं ये 5 सेंटेंस एक साथ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये पांचों एक साथ क्रम से होंगे। एक ही साथ मैंने बताया सभी वाक्यों को एक ही जगह उत्तर में लिखना है, अलग अलग वाक्यों को नहीं लिखना है बच्चों। अलग अलग जगह एक वाक्य फिर उसका, एक वाक्य फिर उसका उत्तर, ऐसा नहीं होता। एक ही साथ पूरा घटनाक्रम का प्रश्न का उत्तर एक ही साथ लिखेंगे। ये एक साथ दिख रहे हैं वाक्य, अब आपको जितना दिख सके उतना देख लें, फिर नीचे बढ़ा करके आगे भी दिखा दूंगा। ये 5 वाक्य आपको दिखेंगे एक साथ, इन पांचों को आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे और आगे के वाक्य भी इसी क्रम से देख लेंगे, और इसी तरह एक ही साथ क्रम से सभी वाक्यों को लिखना है आपको। ये देखिए लास्ट तक पहुंच चलते हैं। ये चौथा पांचवा के बाद 6, 7, 8 भी हम दिखा रहे हैं, वहां तक आप देख करके इसको नोट कर लें। इस तरह से मेरे समझ से ये आपका लास्ट अभ्यास है इस पाठ का। इन सभी वाक्यों को आप नोट कर लेंगे तो पूरा अभ्यास आपका हो जाएगा। अच्छे से इनको नोट कर लें एक बार, इसलिए सबको साथ भी दिखा देता हूं कि कहीं आपको कोई शब्द वाक्य कुछ छूटा हो तो देख करके लिख लें, और नहीं भी लिख पाएँ तो वीडियो को चलाएंगे, फिर से चलाकर वहीं पर रोक करके आप नोट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं यहीं पर पाठ को रोकता हूँ। आज यह पाठ एकदम पूर्ण हो गया बच्चों, अब कुछ बाकी नहीं है। अब अगले दिन फिर हम सब अगला पाठ पढ़ेंगे, त्रयोदश पाठ है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ करके शब्दार्थ लिखकर और अभ्यास लिखकर पूर्ण कर लें, कहीं कुछ भी बाकी न रह जाए। फिर हम सब मिलेंगे बच्चों। नमो नमः। धन्यवाद।